प्यारे बच्चों, आप जोड़ और घटाव को तो जानते ही हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम जोड़ और घटाव के आपस के संबंध के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ और घटाव को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जोड़ का मतलब है कि कुछ वस्तुओं में कुछ और वस्तुएं मिला देना। जैसे कि आपके पास यदि 3 आम हैं और आपने उसमें 2 आम और सम्मिलित कर दिए तो कुल कितने आम हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। आपके पास 5 आम हो गए। 3 आम और 2 आम मिलकर कितने हो गए? 5 आम हो गए। इसी तरीके से यदि हम घटाव की बात करें तो कुछ वस्तुओं में से कुछ वस्तु को निकाल देना, हटा देना, ये कहलाता है घटाव। जैसे आपके पास 5 आम थे, उसमें से आपने 2 आम निकाल दिए। अब आपके पास कितने आम बचे? 3 आम बचे। तो घटाव का मतलब क्या हुआ कि कुछ वस्तुओं में से हम कुछ वस्तुओं को हटा दें, निकाल दें। जैसे कि हमने यहाँ पर किया। आपके पास 5 आम थे, आपने उसमें से 2 आम निकाल दिए। अब आपके पास कितने बचे? 3 आम। तो आप जोड़ और घटाव को समझ गए। जोड़ और घटाव के आपस के संबंध को हम कुछ उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे कि 3 में 2 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। 5 में से अगर हम 2 घटा दें तो 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 5 में से यदि हम 3 घटा दें तो 2 प्राप्त होता है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। 7 में यदि हम 3 जोड़ दें तो 10 प्राप्त होता है और 10 में से यदि हम 3 घटा दें तो 7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि 10 में से हम 7 घटा दें तो 3 प्राप्त होता है। इन दोनों ही उदाहरण में आपने देखा कि अगर 2 संख्याएं हैं और उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो योगफल प्राप्त होता है उसमें से यदि दूसरी संख्या घटाई जाए तो पहली प्राप्त हो जाती है, और दोनों संख्याओं के योगफल में से पहली घटाएं तो दूसरी प्राप्त हो जाती है। यही है जोड़ और घटाव का आपस का संबंध। आइए अभ्यास प्रश्न द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ प्रश्न है, 9 में 4 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। अब 13 में से हम क्या घटाएं कि 4 प्राप्त हो? तो आप जानते हैं कि संख्याओं के योगफल में से पहली संख्या घटाने पर दूसरी प्राप्त हो जाती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पहली संख्या 9। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में है कि 6 और 5 को जोड़ने पर 11 प्राप्त होता है। तो 11 में से 6 घटाने पर क्या मिलेगा? तो हम जानते हैं कि संख्याओं के योगफल में से पहली घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5। दिए गए उदाहरणों के आधार पर आप जोड़ और घटाव का आपस में संबंध समझ गए होंगे। अब कुछ प्रश्न स्वयं कीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप अपनी समझ के आधार पर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।